तब शूही बिलदत ने कहा, प्रभुता करना और भय मनवाना यह उसी का काम है। वह ऊंचे स्थान में शांति रखता, क्या उसकी सेना की गिनती हो सकती है? कौन है जिस पर प्रकाश नहीं पड़ता? फिर मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी कैसे ठहरता है? जो स्त्री से उत्पन्न हुआ है वह कैसे निर्मल हो सकता है? देख, उसकी दृष्टि में चंद्रमा भी अंधेरा ठहराता और तारे भी निर्मल नहीं ठहरते। फिर मनुष्य की क्या गिनती जो कीड़ा है और आदमी कहा रहा जो केंचुआ है। तब आयूब ने कहा, निर्बल जन की तूने कितनी बड़ी सहायता की, और जिसकी बाह में सामर्थ नहीं उसको तूने कैसे संभाला है। निर्बुद्धि मनुष्य को तूने कितनी अच्छी सम्मति दी, और अपनी खरी बुद्धि कैसी भली भांति प्रकट की है। तूने किसके हित के लिए बातें कही, और किसके मन की बातें तेरे मुंह से निकली। बहुत दिनों के मरे हुए लोग भी जल निधि और उसके निवासियों के तले तड़पते हैं। अधोलोक उसके सामने उघाड़ा रहता है, और विनाश का स्थान ढक नहीं सकता। वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है, और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। वह जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता, और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। वह अपने सिंहासन के सामने बादल फैलाकर उसको छिपाए रखता है। उजियाले और अंधियारे के बीच जहाँ सीमा बांधी है, वहाँ तक उसने जलधि की सीमा ठहरा रखी है। उसकी घुटकी से आकाश के खंभे थरथरा कर चकित होते हैं। वह अपने बल से समुद्र को शांत करता, और अपनी बुद्धि से रहब को छेद कर देता है। उसकी श्वास से आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है। वह अपने हाथ से वेग भगाने वाला नाग को मार देता है। देखो, ये तो उसकी गति के किनारे ही हैं, और उसकी आहट फुसफुसाहट सी तो सुन पड़ती है। फिर उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है? आयूब ने और भी अपनी गुड़ बात उठाई और कहा, मैं परमेश्वर के जीवन की शपथ खाता हूँ जिसने मेरा न्याय बिगाड़ दिया, अर्थात उस सर्वशक्तिमान के जीवन की जिसने मेरे प्राण कड़ुआ कर दिया। क्योंकि अब तक मेरी श्वास बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है। मैं यह कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात ना निकलेगी, और ना मैं कपट की बातें बोलूँगा। ईश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊँ। जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूँगा। मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ और उसको हाथ से जाने ना दूंगा, क्योंकि मेरा मन जीवन के किसी दिन के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराता। मेरा शत्रु दुष्टों के समान, और जो मेरे विरुद्ध उठता है वह कुटिलों के तुल्य ठहरे। जब परमेश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण ले ले, तब यद्यपि उसने धन भी प्राप्त किया हो तो भी उसकी क्या आशा रहेगी? जब वह संकट में पड़े तब क्या परमेश्वर उसकी दुहाई सुनेगा? क्या वह सर्वशक्तिमान में मुख सुख पा सकेगा और हर समय परमेश्वर को पुकार सकेगा? मैं तुम्हें परमेश्वर के काम के विषय शिक्षा दूंगा, और सर्वशक्तिमान की बात मैं ना छिपाऊंगा। देखो, तुम लोग सब के सब उसे स्वयं देख चुके हो, फिर तुम व्यर्थ विचार क्यों पकड़े रहते हो? दुष्ट मनुष्य का भाग परमेश्वर की ओर से यह है, और बलात्कारियों का अंश जो सर्वशक्तिमान के हाथ से पाते हैं वह यह है कि चाहे उसके बच्चे गिनती में बढ़ भी जाएं तो भी तलवार ही से लिए बढ़ेंगे, और उनकी संतान पेट भर रोटी ना खाने पाएगी। उसके जो लोग बच जाएं वे मरकर कब्र को पहुँचेंगे, और उसके यहाँ भी विधवाएं ना रोएंगी।
चाहे वह रुपया धूल के समान बटोर रखे और वस्त्र मिट्टी के किनकों के तुल अनगिनत तैयार कराए, वह उन्हें तैयार भले ही कराए परंतु धर्मी उन्हें पहन लेगा और उसका रुपया निर्दोष लोग आपस में बांटेंगे। उनसे अपना घर कीड़े का सा बनाया और खेत के रखवाले की झोपड़ी के समान बनाया। वह धनी होकर पेट लेट जाए परंतु वह गाड़ा ना जाएगा, आंख खोलते ही वह जाता रहेगा। भय की धाराएं उसे बहा ले जाएंगी, रात को बवंडर उसको उड़ा ले जाएगा, पुरवाई उसे ऐसा उड़ा ले जाएगी और वह जाता रहेगा और उसको उसके स्थान से उड़ा ले जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर उस पर विपत्ति बिना तरस खाए डाल देगा। उसके हाथ से वह भाग जाना चाहेगा, लोग उस पर ताली बजाएंगे और उस पर ऐसी सुस्कारियां भरेंगे कि वह अपने स्थान पर ना रह सकेगा। चांदी की खनी तो होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है जहां लोग ताते हैं। लोहा मिट्टी में से निकाला जाता है और पत्थर पिघल कर पीतल बन जाता है। मनुष्य अंधियारे को दूर दूर तक खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते हैं। जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से दूर वे खानी खोदते हैं, वहाँ पृथ्वी पर चलने वालों के पांव भी नहीं पड़ते। वे मनुष्यों से दूर टटके हुए झूलते रहते हैं। यह भूमि जो इससे रोटी तो मिलती है परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। उसके पत्थर नीलमणि का स्थान है और उसी में सोने का धूल भी है। उनका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उस पर हिंसक पशुओं ने पांव नहीं रखा और न उससे होकर कोई सिंह कभी गया है। मनुष्य चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उलट देता है। वह चट्टान खोदकर नालियां बनाता और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनसे एक बूंद भी पानी नहीं टपकता और जो कुछ छिपा है उसे वह उजियाले में निकालता है। परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। अतः सागर कहता है वह मुझ में नहीं और समुद्र भी कहता है वे मेरे पास नहीं। चोखे सोने से वह मोल नहीं लिया जाता और ना उसके कदम के लिए चांदी तौली जाती है। ना तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती है और ना अनमोल सुलेमानी पत्थर या नीलमणि की। ना सोना ना कांच उसके बराबर ठहरा सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। मूंगे और स्फटिक मणि की उसके आगे क्या चर्चा? बुद्धि की मोल मणिक से भी अधिक है। कूश देश के पगराग उसके तुल्य नहीं ठहर सकते और ना उससे चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का कहाँ स्थान है? वह सब प्राणियों की आँखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती है हमने उसकी चर्चा सुनी है, परंतु परमेश्वर का उसका मार्ग समझाता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता है। जब उसने आयु का तौल ठहराया और जल को नपुए में नापा और मेघ के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। आयूब ने फिर अपनी गूढ़ बात उठाई और कहा, भला होता कि मेरी दशा बीते हुए महीने की सी होती, जिन दिनों में परमेश्वर ने मेरी रक्षा करता था। तब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में
चलता था वे तो मेरी जवानी के दिन थे, जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे संग रहता था और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता था और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहती थी। जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तक जवान मुझे देखकर छिप जाते थे और पुरनिया उठकर खड़े हो जाते थे। हकीम लोग भी बुलाने से रुक जाते थे और हाथ से मुंह बंद किए रहते थे। प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तलू से सट जाती थी, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वह मुझे धन्य कहता था, और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय की साक्षी देता था, क्योंकि मेरी दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी और धर्म को पहने रहा, और वह मुझे ढाके रहा। मेरे न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता था। मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। दरिद्र लोग का मैं पिता ठहरता था, और जो मेरी पहचान का ना था उसके मुकदमे का हाल मैं पूछताछ करके जान लेता था। मैं कुटिल मनुष्यों की दाढ़ें तोड़ डालता और उनका शिकार उनके मुंह से छीनकर बचा लेता था। तब मैं सोचता था मेरे दिन बालू के किनकों के समान अनगिनत होंगे, और अपने ही बसेरे में मेरा प्राण छूटेगा। मेरे जड़ जल की ओर फैली और मेरे डाली पर ओस रात भर पड़ी रहेगी। मेरी महिमा ज्यों की त्यों बनी रहेगी, और मेरे धनुष मेरे हाथ से सदा नया बना रहेगा। लोग मेरी और कान लगाकर ठहरे रहते थे और मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते थे। जब मैं बोल चुकता था तब वे और कुछ ना बोलते थे। मेरी बातें उन पर मेघ के समान बरसा करती थी। जैसे लोग बरसात की वैसे ही मेरी भी बाट देखते थे, और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए वैसे ही वे मेरे मुंह पसारे रहते थे। जब उनको कुछ आशा ना रहती थी तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था, और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ ना सकता था। मैं उनका मार्ग चुन लेता और उनमें मुख्य ठहरकर बैठा रहता था, और जैसे सेना में राजा या विलाप करने वालों के बीच शांति दाता वैसे ही मैं रहता था। परंतु अब जिनकी आयु मुझसे कम है वे मेरी हंसी करते हैं। वे जिनके पिताओं को मैं अपनी भेड़ बकरियां के कुत्तों के काम के योग भी नहीं जानता था, उनके भुजबल से मुझे क्या लाभ हो सकता था। उनका पौरुष तो जाता रहा। वे दरिद्रता और काल के मारे दुबले पड़े हुए हैं। वे अंधेरे और सुनसान स्थानों में सूखी धूल फांकते हैं। वे झाड़ी के आसपास का लुनिया साग तोड़ लेते और झाऊ की झाड़ें खाते हैं। वे मनुष्यों के बीच में से निकल जाते, उनके पीछे ऐसा पुकार होता है जैसे चोर के पीछे। डरावने नालों में, भूमि के बिलों में और चट्टानों में उन्हें रहना पड़ता है। वे झाड़ियों के बीच रेंकते और बिच्छू पौधों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वे मूढ़ों और नीचे लोग के वंश हैं, जो मार मार के इस देश से निकाले गए थे। ऐसे ही लोग अब मुझ पर लगते गीत गाते और मुझ पर ताना मारते हैं। वे मुझसे घिन खाकर दूर रहते या मेरे मुंह पर थूकने से भी नहीं डरते। परमेश्वर ने मुझे शक्तिहीन और तुच्छ बना दिया है, इसलिए वे मेरे सामने मुझसे लगाम नहीं रखते। मेरे दाहिनी ओर बाजारू लोग उठ खड़े होते हैं। वे मेरे पांव सरका देते हैं और मेरे नाश के लिए अपने उपाय बांधते हैं।
जिनके कोई सहायक नहीं, वे भी मेरा रास्तों को बिगाड़ते और मेरी विपत्ति को बढ़ाते हैं। मानो बड़े नाके से घुसकर वे आ पड़ते हैं और उजाड़ के बीच में होकर मुझ पर धावा करते हैं। मुझ में घबराहट छा गई है और मेरा रईसपन मानो वायु से उड़ाया गया है और मेरा कुशल बादल के समान जाता रहा। अब मैं शोक सागर में डूबा जाता हूँ। दुख के दिन ने मुझे जकड़ लिया है। रात को मेरी हड्डियाँ मेरे अंदर छिद जाती हैं और मेरी नसों में चैन नहीं पड़ता और बीमारी की बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है। वह मेरे कुत्तों के गले के समान मुझसे लिपटी हुई है। परमेश्वर ने मुझको कीचड़ में फेंक दिया है और मैं मिट्टी और राख के तुल्य हो गया हूँ। मैं तेरी दुहाई देता हूँ परंतु तू नहीं सुनता। मैं खड़ा होता हूँ परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। तू बदल कर मुझ पर कठोर हो गया है और अपने बली हाथ से मुझे सताता है। तू मुझे वायु पर सवार करके उड़ाता है और आंधी पानी में मुझे गला देता है। हाँ, मुझे निश्चय है कि तू मुझे मृत्यु के वश में कर देगा और उस घर में पहुंचाएगा जो सब जीवित प्राणियों के लिए ठहराया गया है। तो भी क्या कोई गिरते समय हाथ न बढ़ाएगा और क्या कोई विपत्ति के समय दुहाई न देगा? क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे? क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित न होता था? जब मैं कुशल का मार्ग जोहता था तब विपत्ति आ पड़ी और जब मैं उजियाले की आशा लगाए था तब अंधियारा छा गया। मेरी अतड़ियाँ निरंतर उबालती रहती हैं और आराम नहीं पाती। मेरे दुख के दिन आ गए हैं। मैं शोक का पहरावा पहने हुए मानो बिना सूर्य की गर्मी के काला हो गया हूँ। मैं सभा में खड़ा होकर सहायता के लिए दुहाई देता हूँ। मैं गीदड़ों का भाई और शुतुरमुर्गों का संगी हो गया हूँ। मेरा चमड़ा काला होकर मुझ पर से गिरता है और ताप के मारे मेरी हड्डी जल गई है। इस कारण मेरी वीणा से विलाप और मेरी बांसुरी से रोने की ध्वनि निकलती है।